वो अपनी बच्चियों की शादी में 50 लाख और दूसरों की बच्चियों की शादियों में 1 करोड़ कैसा कर रहा है, वो सिर्फ इस वजह से। मुझे ऐसा लगता है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये जो आपने सवाल किया, यकीनन इसका जवाब भी मुश्किल है। एक तबका है जो ये चाहता है कि भाई हम 50 लाख खर्च करेंगे और फिर दिखाएंगे, हम बताएंगे 50 लाख हमने खर्च किया। कि जो भी शादी बगैर बैंड के होगी, जो भी नौजवान बगैर बैंड के शरीयत के दायरे में शादी करता है, इंशाअल्लाह जुमे के दिन उसका इस्तकबाल किया जाएगा। वो बैंड वाली शादी का निकाह नहीं पढ़ा रहे हैं। अब अगर कोई पढ़ा रहा है तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको हिदायत दे। मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो एजुकेशन की है, और एजुकेशन आज के दौर में इतनी महंगी है कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। कोशिश तो हमारी यही है कि हम हर बात को दायरे में रहकर अपनी बात को कहें, और हिदायत देने वाला हमारा अल्लाह है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम अगर पैसे वाले लोग अगर थोड़ा सा इस बात पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह गरीबों की बच्चियाँ बैठी नहीं रहेंगी। आज के समय में जब शादी या निकाह होता है तो बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाता है। कभी कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करता है तो कोई पैलेस बुक करके महंगी महंगी शादी करता है। इन्हें रोकने के लिए अब आइम्मा वेलफेयर फाउंडेशन ग्वालियर सोसाइटी ने एक नई पहल शुरू की है, या यूं कहें कि डीजे बैंड बाजे व ज्यादा पैसे खर्च करके शादियां करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। उनका कहना है कि निकाह में बैंड बाजा नहीं बजना चाहिए, ये सब फिजूल का खर्चा है। ग्वालियर चंबल संभाग मुफ्ती जफर नूरी अजहरी ने निकाह को बेहद शांति और सरल तरीके से करने की अपील की है। उनका कहना है कि इस्लाम में निकाह बड़ी ही सादगी से किया जाता है, ऐसे में डीजे और बैंड बाजे की कोई जरूरत भी नहीं है। ग्वालियर में हनुमान चौराहा स्थित मस्जिद में आइम्मा वेलफेयर फाउंडेशन ग्वालियर सोसाइटी द्वारा शहर के तमाम इमामों के साथ मुफ्ती मौलाना व पदाधिकारियों ने एक पंचायत की, जिसमें उनका कहना है कि निकाह शांति से होना चाहिए। बेफजूल पैसों की बर्बादी करना इस्लाम इजाजत नहीं देता है। इस्लाम में निकाह को बेहद आसान तरीके से करने की इजाजत दी गई है। निकाह में ना तो दान दहेज होना चाहिए और ना ही बैंड बाजा बजाना चाहिए। इस्लाम में निकाह जितना आसान होगा उतना बेहतर होगा। वहीं मुफ्ती जफर नूरी अजहरी ने कहा, कई जगहों पर मुस्लिम समाज में बैंड बाजे और डीजे के बिना शादियां सादगी के साथ की जा रही हैं। ऐसे लोगों की एक सूची बनाकर सोसाइटी उनका इस्तकबाल करेगी। उन्होंने आगे कहा, हमारी सोसाइटी और समाज के लोग इसे गैर इस्लामिक मानते हैं और शादियों में फिजूल खर्ची और शोर शराबे को कम करना चाहते हैं, जिसके चलते अब काजी निकाह पढ़ाने से मना कर रहे हैं या मौलाना ऐसे कार्यक्रमों में जाने से परहेज भी कर रहे हैं। यह फैसला फिजूल खर्ची और सामाजिक बुराइयों को कम करने, शिक्षा को बढ़ावा देने, शांतिपूर्ण माहौल बनाने और इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार शादियों को सरल बनाने के लिए लिया गया है। कई मुस्लिम बस्तियों में इस फैसले का समर्थन किया गया है और इसे समाज में सुधार लाने वाला कदम माना जा रहा है। फिलहाल देखना होगा मुस्लिम समाज इस फैसले पर कितना अमल करता है। इस दौरान खास तौर से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मुफ्ती शमसाद अजहरी इलाहाबाद ग्वालियर तशरीफ लाए, जिनका मुफ्ती जफर नूरी अजहरी सोसाइटी के सदर हाफिज इस्माइल चिश्ती, हाफिज रईस खान, मौलाना मोहसिन, मौलाना जियाउल मुस्तफा व शहर के इमामों ने इस्तकबाल किया। और अब आइए होते हैं इनसे रूबरू। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहनवाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ इम्पैक्ट। मुस्लिम समाज की एक ऐसी पहल जिससे शायद बहुत कुछ सुधर जाए। तो एक ऐसी पहल यहाँ होने जा रही है कि शायद अगर ये पहल कामयाब होती है तो इससे समाज का एक बहुत बड़ा जो गरीब तबका है उसका भला हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आइम्मा वेलफेयर फाउंडेशन ग्वालियर सोसाइटी के ये सभी पदाधिकारी हैं और मुफ्ती लोग भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये किस तरीके की पहल है और क्या कुछ होने वाला है। एक बात और बता दूं, मुफ्ती ग्वालियर चंबल संभाग जफर नूरी अजहरी की एक फेसबुक पे आपने पोस्ट भी देखी होगी, उन्होंने 1-2 लाइनें लिखी थी। वो लाइनें हम इनसे ही पूछेंगे कैसे उनके दिमाग में आई और अब क्या पहल ये करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपने एक पोस्ट फेसबुक पर अपलोड की थी, शादियों में जो ज़्यादा खर्चा हो रहा है उन पर रोक लगाई जाए। क्या आपके दिमाग में आया, किस तरीके से सोचते हैं और क्या कुछ करने वाले? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आइम्मा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से कि आपने
हमारी आवाज़ को, आप हमारी आवाज़ को दूर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त शादियों का सीज़न चल रहा है, शादियों में जाना हो रहा है और बहुत ज़्यादा खर्चे मुझे देखने में आ रहे हैं कि यानी समझ लीजिए कि एक नॉर्मल सा भी आदमी जो है लाखों रुपया जो है शादी में खर्चा कर रहा है, जबकि हदीस शरीफ में है बरकत वाला निकाह वो है कि जिसमें कम खर्चा हो। और इसी के साथ हज़रत फ़ारूक आज़म के ताल्लुक़ से भी ये बात उलमा बयान फरमाते हैं कि आपने अपने दस्तरखान पर कभी एक साथ 2 सालन नहीं जमा किए, लेकिन आज हम शादियों में 100 आइटम कर रहे हैं। तो इसलिए इस पर गौर करने का मकाम है। अगर इसको नहीं रोका गया तो और लोग इसकी वजह से परेशानी का शिकार होंगे। तो इसलिए सारे के सारे अइम्मा ने इस पर नोटिस लिया, सब यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ इसलिए कि आप शादी में खर्चा कीजिए, अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी कीजिए, लेकिन लिमिट में कीजिए। जिससे क्या है, ऐसा भी देखा गया है कि खाने की बर्बादी हो रही है, इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता है। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वाना शयातीन, फजूल खर्च करने वाले तो शैतानों के भाई हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि सब लोग मिलकर इस पर कोशिश करें। और ख़ास तौर से मैं हमारे शहर के वो अफराद जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, अगर वो शादी में खर्चे पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो इंशाअल्लाह उनको देखकर जो दूसरे छोटे तबके के लोग हैं, कम पैसे वाले लोग हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है इस बात पर कंट्रोल कर लेंगे और इस बात पर आमादा हो जाएंगे कि वो शादियों में कम खर्चा करें। सबके लिए राहत का सामान होगा। इसलिए हम लोग यहाँ जमा हुए, सारे लोग अइम्मा यहाँ मौजूद हैं और सब ने इस बात पर फैसला किया है कि हम आवाम को बताएंगे कि आप अपनी शादियों में कम खर्चा करें। और ये ना सोचें कि शादी में ज़्यादा खर्च करने से हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत जिल्लत देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। मुझे ऐसा लगता है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो क्या कहेंगे इस पे, किस तरीके की जो हिदायत देने की ज़रूरत है या लोगों तक मैसेज पहुँचाने की ज़रूरत है, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ शहनवाज भाई और आपकी पूरी टीम का। ये जो आपने सवाल किया, यकीनन इसका जवाब भी मुश्किल है, क्योंकि जो ओवरऑल चला आ रहा है, एक तबका है जो ये चाहता है कि भाई हम 50 लाख खर्च करेंगे और फिर दिखाएंगे, हम बताएंगे 50 लाख हमने खर्च किया। और उनके नीचे जो छोटे लोग हैं वो सोचते हैं चलो उसका 50 है तो हमारा 40, दूसरा कोई 30 और कोई 20, कोई 15। और मैं समझता हूँ आज के दौर में 10 से नीचे तो कोई शादी हो ही नहीं रही है। तो ओवरनाइट इस पर कंट्रोल करना ये तो बहुत बहुत मुश्किल काम है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये नामुमकिन है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत का आगाज़ किया तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सामने आए, इस्लाम कबूल किया। 2 हुए, चंद हुए, फिर हज़रत उमर आए, 40 का आंकड़ा पूरा हुआ। और आज आप देख लें, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा मजहब मजहबी इस्लाम है। दुनिया का सबसे बड़ा मजहब मजहबी इस्लाम है, दूसरे नंबर का। आखिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर यही सोच लिया होता कि ये बहुत मुश्किल काम है, लोग हमारी जान के दुश्मन बन जा रहे हैं, तो फिर हुजूर पाक करते? हुजूर पाक ने हमें ये दर्स दिया कि मुश्किल अगरचे कोई चीज़ है, लेकिन तुम अपना कदम बढ़ाओ, फिर देखो अल्लाह की रहमतें तुम्हारे साथ साथ चलेगी। ये काम बिलाशुबहा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जब हम और आप मिलकर काम करेंगे, और यहाँ पर अइम्मा काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें ये फैसला भी लिया गया कि सब मुत्तहिद होकर काम करें। ये काम ज़रूर मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को समझाएंगे। लोग इल्मे दीन से बेवहरा हैं, बेवाकिफ़ हैं, इस वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। एक मरतबा हमने उनको दीन की तालीम दे दी, हुजूर पाक की सुन्नत शादी पर तुम अमल कर रहे हो और हुजूर पाक की सुन्नत की खिलाफ वर्जी करके कर रहे हो, तो बरकत कैसे होगी? जो बच्ची दहेज लेके इतना आएगी, जाहिर सी बात है वो तुम्हारी बात सुनेगी। फिर वो कहेगी बात बात में कि हमने, हमारे बाप ने तुम्हें 4 चक्का दिया, ये दिया, वो दिया, तो फिर आप सुनने के लिए भी तैयार रहेंगे। और फिर वो कहेगा कि ना तुम्हारे बाप ने अगर ये दिया वो दिया तो हमने 50 लाख की शादी भी की थी। सोचें, यहीं से बिगाड़ का रास्ता शुरू होता है। मैं कहता हूं कि आज भी देर नहीं हुई है। अगर हमने सुन्नत मुस्तफ़ा को अपना लिया शादी के सिलसिले में, खाने के सिलसिले में, निकाह के सिलसिले में,
तो फिर देखिए हमारा घर जन्नत निशान होगा। और वो दिन दूर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम कदम बढ़ाते जाएं, फिर देखते जाएं अल्लाह की रहमत हमारे साथ किस तरह शामिल हाल होगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल काम कोई भी मुश्किल नहीं होता। जब शुरुआत होती है तो धीरे धीरे माहौल बनता है और बिल्कुल कामयाबी मिलती है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो एजुकेशन की है। और एजुकेशन आज के दौर में इतनी महंगी है कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। तो शादियों का जो खर्चा हो रहा है, हम लाखों की शादियां कर रहे हैं, करोड़ों में आज तो गिनतियां पहुंच रही हैं। अगर हम यही पैसा एजुकेशन पर लगाएं तो कितना समाज का भला हो सकता है। इस पर भी थोड़ा सा क्या कहेंगे? माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी गुफ्तगू है आपकी। मुफ्ती साहब क़िबला ने बताया कि इस इलाके में आज़ादी के बाद कोई मुस्लिम स्कूल नहीं है। मैं चंद इलाके से गुजरा, मुफ्ती साहब ने बताया कि यहाँ फ़लाँ का स्कूल है, फ़लाँ का स्कूल है, फ़लाँ का स्कूल है। मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बस आप कदम बढ़ाते जाएं। खुद मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब क़िबला ने, मैं 2-3 साल पहले जब आया था आपके चैनल के तवस्सुत से मैंने जिक्र भी किया था शब बारात के मौके पे कि देखिए ये इनका काम है। इन्होंने पहले एक स्कूल कायम किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इनके अज़ाइम में अल्हम्दुलिल्लाह 100 स्कूल शामिल है और यूनिवर्सिटी शामिल है। मैं कहता हूँ कि आप अगर खुलूस के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत भी आपके साथ साथ चलेगी। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हमारी ही कौम के दरमियान जो 50 लाख खर्च शादी में दे सकता है, वो अगर चाहेगा और आपका काम देगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल में ये बात डालेगा कि ज़रूरत यहाँ पर है, यहाँ पर पैसा दिया जाए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी बच्चियों की शादी में 50 लाख खर्च किए हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार दूसरों की बच्चियां रह जा रही हैं तो 1-1 करोड़ रुपया उन्होंने दूसरी की बच्चियों की शादियों में भी दिया है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? वो अपनी बच्चियों की शादी में 50 लाख और दूसरों की बच्चियों की शादियों में 1 करोड़ कैसा कर रहा है? वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल में बात डाली है। अगर हम मुखलिस होकर, सिंसियर होकर काम करें तो फिर अल्लाह की रहमत हमें नाउम्मीद नहीं करेगी, मायूस नहीं करेगी। इंशाअल्लाह हम कदम बढ़ाते जाएंगे और काफिला बनता जाएगा इंशाअल्लाह। आप अध्यक्ष हैं सोसाइटी के, तो किस तरीके के, आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा, किस तरीके का सख्त कदम उठाएंगे अगर लोग नहीं मानते हैं समझाने के बावजूद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश तो हमारी यही है कि हम हर बात को दायरे में रहकर अपनी बात को कहें और हिदायत देने वाला हमारा अल्लाह है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम अगर पैसे वाले लोग अगर थोड़ा सा इस बात पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह गरीबों की बच्चियाँ बैठी नहीं रहेंगी, उनके भी घर में शादी का प्रोग्राम होगा, निकाह खानी होगी। तो पैगाम यही पहुंचाने का मकसद है मीटिंग करने का कि जो अमीर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो खर्च कर रहे हैं तो उसमें गरीब लोगों की बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, रिश्ते नहीं होते, लौट जाते हैं। तो कारण यही है कि उस हैसियत से, उस हिसाब से वो नहीं कर पाते जो हो रही हैं शादियाँ। तो अल्लाह ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे, तौफीक दे अल्लाह ताला कि हमारे बच्चों के साथ साथ औरों के बच्चे, उनको भी अल्लाह उनको निकाह खानी का तौफीक दे और उनको मौका मिले। और सभी मिलकर इंशाअल्लाह ये करेंगे तो बहुत आसान होगा। नामुमकिन कुछ ही नहीं, लेकिन दिक्कतें आएंगी क्योंकि हर अच्छे काम में बुराइयां मिलती हैं और दिक्कतें आती हैं। अल्लाह से यही दुआ कि अल्लाह ताला शहर ग्वालियर के मुसलमानों को नेक हिदायत दे और वो अपने साथ साथ लोगों का ख्याल रखें। और इसका भरपूर हम सब लोग साथ में खड़े होकर इस बात को कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारी जो मुहिम है, आज जो पैगाम दिया जा रहा है शहर ग्वालियर वालों के लिए, अल्लाह उसमें हम सबको कामयाबी अता फरमाए। मुफ्ती साहब, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि इससे पहले भी एक जो मुहिम थी उठाई थी आपने कि बैंड बाजा शादी में बजा था, उसकी शादी में हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वहीं हमने देखा कि आपने तो निकाह नहीं पढ़ाया या आपकी जो मेंबर्स हैं उन्होंने निकाह नहीं पढ़ाया, बाहर का कोई इमाम है वो निकाह पढ़ाकर उसको चला गया और वो शादी कंप्लीट हो गई। देखिए, हमने आज से 2-3 साल पहले इस मुहिम को उठाया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर देखने को मिल रहा है। आज काफ़ी ऐसे लोग जो जिनके घरों में, ख़ानदानों में कोई शादी शरीयत से नहीं हुई, बगैर बैंड की नहीं हुई, ऐसे घरों को और ऐसे ख़ानदानों को भी देखा कि उन्होंने अपनी बच्चों की शादियां बगैर बैंड के की। उसका असर जाहिर हो रहा है। और फिर वही वाली बात के कोशिश करना हमारा काम है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। तो हम ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें और काफ़ी इमाम लोग इस पर हैं, वो बैंड वाली शादी का निकाह नहीं पढ़ा रहे हैं। अब अगर कोई पढ़ा रहा है तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको हिदायत दे कि जो एक काम अच्छा हो रहा है उसके अंदर वो बाधा डाल रहा है, अल्लाह उसको हिदायत दे।
अच्छा, जो लोग बात मान रहे हैं, जिन्होंने बगैर बैंड के शादी की आपकी बात मानकर, तो ऐसी कोई लिस्ट आपने मौजूद रखी अपने पास? ऐसे लोगों को किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि वो उन लोगों को ही आगे आना चाहिए और वो बताना चाहिए, पब्लिक में मैसेज करना चाहिए। हाँ, देखिए इसमें अभी मीटिंग में अइम्मा हजरात ने इस बात का डिसीजन लिया है कि जो भी शादी बगैर बैंड के होगी, जो भी नौजवान बगैर बैंड के शरीयत के दायरे में शादी करता है, इंशाअल्लाह जुमे के दिन उसका इस्तकबाल किया जाएगा, प्रोग्रामों में उसका इस्तकबाल होगा। और काफ़ी लोग हमारे जहन में हैं कि जिन्होंने शरीयत के हिसाब से शादी की, बगैर बैंड के शादी की, इंशाअल्लाह अइम्मा वेलफेयर फाउंडेशन का बड़े लेवल पर जब कोई प्रोग्राम होगा तो उन सब लोगों को इंशाअल्लाह ताला हौसला अफजाई के लिए उनको सम्मानित किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये बहुत अच्छी पहल यहाँ शुरू तो हो चुकी है, लेकिन अमल करने की लोगों को ज़रूरत है और बराबर ये पूरी टीम है और इसमें बिल्कुल उतर चुके हैं मैदान में, हर जगह हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, मस्जिदों में मैसेज पहुँचा रहे हैं कि जो शादी होने वाली है, महंगी शादी होती है, उन पर किसी तरीके से रोक लगे और उनको कम खर्चे में उन शादी को तब्दील हो सके, जिससे जो मुस्लिम समाज का गरीब तबका है उनका भी भला हो सके, उनकी शादियों में भी पैसे लग सके और जिससे उनकी तरीके से शादी हो सके। तो फिलहाल मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये एक ऐसा मैसेज है जो समाज को आगे ले जा सकता है और समाज के जो कमज़ोर वर्ग है और उसको भी उठा सकता है। इसी के साथ मैं शाहनवाज विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी नई खबर के साथ।